आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको हम बदल करके सकारात्मक सोच के अंदर लाते हैं। क्योंकि हम आपको सम्यक दर्शन देते हैं, हम आपको सही दृष्टि देते हैं, हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं, हम आपको कुदरती रचना और कुदरत का कानून बता करके आपको सनातन सत्य बताते हैं। व्हाट इज अल्टीमेट ट्रुथ, व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द मेन एम ऑफ द ह्यूमन लाइफ बताते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं, सपोर्टिंग एपिसोड्स होते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है प्रेक्षा अनुप्रेक्षा। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। दो शब्द है, प्रेक्षा। प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना, और अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है एक चीज का बार 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 बार, अच्छी चीज का बार बार चिंतन करना, उसको हृदयंगम करना। ये हम इसकी अलग अलग परिभाषा करते हैं। पहले प्रेक्षा का मतलब देखना, चाहे आप खुली आंख से देखो, चाहे आप बंद आंख से देखो, वो देखना कहलाता है। सवाल ये है कि कैसे देखें। हर व्यक्ति देखता है, लेकिन देखने की एक कला होती है। वो सबसे बड़ी कला हम आपको बताना चाहते हैं। वो प्रेक्षा अनुप्रेक्षा के अंदर उसका हार आ जाएगा कि देखिए, आपने आंख खोल करके देखा, कोई भी सुंदरी जो है आपके सामने खड़ी, अप्सरा, आप उसको देख रहे हो, तो दो तरह के चिंतन आते हैं। एक तो व्यक्ति का लुब्ध भरा चिंतन होता है, जो कि गलत है, अनैतिकता है, वो भी देख रहा है, और एक मेरे जैसा साधक भी देख रहा है। वह क्या चिंतन करेगा, ये तो नामधारी है, ये देहधारी है, ये रिलेटिव है, ये पैकिंग है। अगर ये चमड़ी का पैकिंग, गोरी गोरी चमड़ी है, इस गोरी चमड़ी को अगर अलग किया जाए, भीतर को देखा जाए, तो भीतर में इतनी बदबू है कि आप एक क्षण भी वहां खड़े नहीं रह सकते। वो रिलेटिव है, उसकी चमड़ी को मत देखो। तो क्या अर्थ हुआ कि एक ने तो राग किया और दूसरे ने जो है उसके रियल अस्तित्व को पहचाना। तो हम कैसे देखें? राग द्वेष रहित होकर देखें, तो हमारा देखना सार्थक है। और दुनिया के अंदर एक ही बुराई है, पूरे विश्व को 84 लाख जीवा योनि में भटकाने वाली एक ही चीज है, वह राग और द्वेष है। राग क्या होता है कि ये माया और लोभ होता है, और द्वेष क्या होता है कि क्रोध और अहंकार होता है। और ये दो शब्दों के अंदर राग द्वेष है, एक शब्द के अंदर कषाय कहलाता है, रंगा हुआ। ये चारों ही क्रोध मान माया लोभ है, रंगे हुए। रंगे हुए का अर्थ है कि ये हमारे को जो है खराब करते हैं, हमको भटकाते हैं। कहाँ भटकाते हैं? 84 लाख जीवा योनि में भटकाते हैं, रंगे हुए जब भटकाते हैं। और ये निष्कलंक हो जावे, समता भाव में रहे, तो हमको इतना भव करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि भव सुधारो, जो है भाव सुधारो, भाव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो, भाव बिगड़ेगा। तो ये जो ये भाव बिगाड़ने वाले हैं,
इसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है, जिसको कि हम समता कहते हैं। वो समता भाव सुधारने वाली है। उसके पाले में रहिए, उसके पक्ष में रहिए, उसके पक्ष में रहने की प्रैक्टिस कीजिए। वो प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रेक्षा से होगी। देखना, कैसे देखना? राग द्वेष रहित होकर के देखना। एक आंख में राग है, दूसरी आंख में द्वेष है। उस राग द्वेष रूपी चश्मे को उतार दीजिए और तीसरा त्रिरेत्न थर्ड आई खोलिए। वो समता का नेत्र है। उसमें न राग है न द्वेष है, दो आंखें है ही नहीं, उसमें तो एक ही आंख है। समभाव की तो हम कहना चाहते हैं। राग द्वेष की आंख दोनों को हटा दीजिए और त्रिरत्न जो भगवान शिव का तीसरा नेत्र जब खुलता है तब वो न्याय करता है। दोनों नेत्रों से तो भगवान सज्जन को भी देखता है, दुर्जन को भी देखता है। और जब दुर्जन बहुत ज्यादा परेशान, क्यों? सज्जन तो सज्जनता का काम करता है, और दुर्जन होता है तब जो वो बदमाशी करना, दुर्जन का दुर्जन का जो प्रकृति है वो बदमाशी करने को, बदमाशी पर उतर जाते हैं। उनका विनाश करने के लिए शंकर भगवान तीसरा नेत्र खोलते हैं, तांडव नृत्य करते हैं। तो हमारा ये तीसरा जो नेत्र है वह समभाव का नेत्र है, कि मतलब हरेक के प्रति जो है वो समता का भाव रखो। राग द्वेष को समाप्त कर लो। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये गलत है, और ये मैं लाइक करता हूं, ये मैं डिसलाइक करता हूं, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है। तो ये विचारधारा को निकाल दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने छोटा से छोटा जो रेत का कण भी बनाया है वह उपयोगी, दुनिया में अनुपयोगी चीज ईश्वर ने बनाई नहीं है, क्योंकि तो नेचर मान है। पंचभूतात्मक जो नेचर माँ है, जो 84 लाख जीवा योनियों को जो है पालन पोषण करती है, तो वो गलत हो ही नहीं सकती है। तो शुद्धिकरण चलता रहता है उसका। तो इसीलिए क्या है, गलत कौन सी चीज बनाती है? व्यक्ति का नजरिया उसको गलत बनाता है। राग द्वेष जब जुड़ जाता है तब वह चीज गलत हो जाती है, वह चीज अशुद्ध हो जाती है। और राग द्वेष को आप अलग डालिए तो हर चीज अपने आप में शुद्ध होगी और निर्दोष दिखाई देगी। कैसे? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि एक जेब कतरा है, वह जेब क्यों काट रहा है? कि पूर्व जन्म के अंदर ऐसे ही प्रतिष्ठा करके आया है, ऐसे कॉजेज डाल करके आया है, और उसको ये भुगतान मिल रहा है, उसको ये परिणाम मिल रहा है। वह परवश है, उसके हाथ में नहीं है। अब आप उसका दोष देते हो कि कैसा बदमाश है, किसी की जेब काट रहा है। जेब क्यों काट रहा है वो? कि जिसकी जेब काट रहा है उसकी जेब पिछले जन्म के अंदर उस व्यक्ति ने उस जेब कतरा जो काट रहा, तो वो तो हिसाब कर रहा है, अपना हिसाब चल रहा है। ये दुनिया में जो कुछ भी चलता, लेन देन, वो हिसाब चलता है। तो उसको निर्दोष समझो, वह निर्दोष है, उसको दोषी दृष्टि से मत देखो। ये बात दूसरी है कि समाज में कुछ एथिक्स होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हृदय परिवर्तन करना चाहिए। जो लोग अपराधी लोग हैं जो समाज के अंदर, वो तो परवश हैं, वो पिछले जन्म से अपराध लेकर के आए हैं, और वो लेना देना उनका हिसाब चलता है, क्योंकि दुनिया का नियम है। लेकिन फिर भी अच्छा समाज बनाने के लिए, अच्छी एथिक्स को बनाने के लिए ऐसे अपराधी लोगों को जो है वह हृदय परिवर्तन करना चाहिए। ये भी हमारा दायित्व है। अच्छा समाज बनाने के लिए बुराइयां मिटानी चाहिए, उसकी जगह अच्छाइयों को इंसर्ट करनी चाहिए। जैसे हम सम्यक दर्शन में क्या करते हैं, आपकी बुराइयां, नेगेटिव थॉट्स को हटा देते हैं और उसकी जगह पॉजिटिव थॉट डालते हैं। आपके राग द्वेष को हटा करके और आपको जो है उसकी जगह समता का भाव देते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। एक चिंतनशील प्राणी का लक्ष्य होना चाहिए कि समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को जो है पर्दाफाश किया जाए, और कोशिश की जाए। कैसे कोशिश की जाए? उसका हृदय परिवर्तन करके। उदाहरण के तौर पे मैं देना चाहता हूं कि देखिए, एक जो है वो आदमी कसाई है, वो पीछे से कसाई का काम लेके आ रहा है। जिन जिन प्राणियों को काटा है उन प्राणियों को वो उस कसाई को काटा होगा, उनका लेन देन है।
उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम तो हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। वैसे व्यक्ति को जब थोड़ा सा समय दे करके, जब उसके पास समय, फ्री समय हो, समझाना चाहिए कि भाई जैसा तुम्हारा शरीर है वैसा इस बकरे का शरीर है, वैसा इस मुर्गे का शरीर है। तुम काट करके गोश्त बेचते हो तो क्या दुनिया के अंदर तो तुम्हारा भरण पोषण करना, मान लिया तुम्हारा शरीर है, परिवार है, आप करिए, आपकी नीड पूरी करनी पड़ेगी, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। परंतु आप ये काम छोड़ करके दूसरा काम कीजिए ना। लाखों सैकड़ों काम हैं इस दुनिया के अंदर। देखिए, ट्रेडिंग कर सकते हैं, कपड़े का कर सकते हैं, सब्जी का कर सकते हैं, सैकड़ों सैकड़ों काम है। तो आप उस लाइन के अंदर जाइए। ये बेचारों की ये जो बेचारे जो है अनबोले जीव हैं, उनकी मूक प्राणियों की आप हिंसा करके, और कितना कष्ट हो रहा, वो बोल नहीं पाते और अपनी भाषा में बोलते, आप नहीं समझते हो तो समझेगा अच्छा इतना बड़ा पाप लगता है। उसको ये समझाओ कि तुम्हारे भी इस नरक गति होने वाली है, उसमें तुम्हें कितना कष्ट भुगतना पड़ेगा और क्यों कर रहे हो। सवाल ये है, आप परिवार के लिए कर रहे हो, बहुत से रास्ते हैं, लाइन बदल दो, आप दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। आप जो है दिशा बदल दो, आपकी दशा बदल जाएगी। आप जो है अच्छे हो जाओ, नरक टल जाएगी, आप मनुष्य भाव में आ जाओगे। तो अच्छा, ऐसा है, वो व्यक्ति बदल जाता है। ऐसे धीरे धीरे हर अपराध के जो है उस अपराधी का हृदय परिवर्तन करके, उसको समझ दे करके, क्योंकि जो हम समझ देते हैं वही वास्तव में बड़ा दर्शन है। हमको दृष्टि देनी है, हमको व्यक्ति को की दृष्टि को बदलना है, यही हमारा लक्ष्य है। हमारा दृष्टि विज्ञान है, वही हम देते हैं कि सच्चाई बताते हैं। तो भाई और बहनों, मैं बात कर रहा था प्रेक्षा की, हम बहुत गहरे में चले गए। प्रेक्षा का मतलब है कि राग द्वेष मुक्त होकर के देखना, और राग द्वेष होकर के, चाहे आप भीतर देखो चाहे आप बाहर देखो, जब आपकी दृष्टि राग द्वेष मुक्त की दृष्टि है, आपको कोई बुरा नहीं दिखाई देगा, किसी में कोई दोष दिखाई नहीं देगा। कबीरदास जी ने क्या किया कि उन्होंने एक बार चिंतन किया कि दुनिया में कितने जो लोग बुरे लोग हैं उसकी सूची बनाऊं। वो पेपर और पेन लेकर के निकले, लेकिन उसको दिन भर प्रयास करने के बाद में एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। फिर उन्होंने भीतर को टटोला तो उन्होंने कहा कि जो बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर बुरा कोई नहीं है जितना मैं बुरा हूं। यानी जितना आप स्वदोष दर्शन करोगे, आप अपने आप के दोषों को देखोगे, उतने उतने शुद्ध होगे। और जितनी जितनी आपकी भीतर की शुद्धि होगी तो आपको सारी सृष्टि निर्दोष दिखाई देगी। आपको दुनिया दोषी क्यों दिखाई देता? कि आपके भीतर दोष है, वो आपको दोषित कह रहा है, उसका शुद्धिकरण करो। आपके भीतर राग द्वेष रूपी जो है अपना ये कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी है, वो आपको दुनिया को दोषित देखने के लिए मजबूर करता है, उसकी शुद्धि कर लो। आपको एक भी व्यक्ति दोषित नहीं दिखाई देगा, और जब एक भी प्राणी दोषित नहीं दिखाई देगा तो आप मान सकते हो कि मेरी आत्मा प्योर हो गई है। और प्योर होने के बाद के अंदर उसको मुक्ति पाने में कोई नहीं रोक सकता, वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगी। तो भाई और बहनों, इतना प्रेक्षा का पावर है। अब समय की अल्पता को देखकर हम अनुप्रेक्षा की बात करते हैं। अनुप्रेक्षा का मतलब होता है ऑटो सजेशन देना। कोई भी हमारे के अंदर माइनस पॉइंट है तो उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति को देना। देखिए, हमारी सृष्टि मां ने जब हमको जन्म दिया तो हमारे भीतर एक प्रतिरोधात्मक शक्ति, इम्यून सिस्टम डाल करके, यूनिबिल्ट दे करके हमको कहा कि तुम मेरे नियमों का पालन करोगे, तुम प्रकृति मां की पूजा करोगे, तुम प्राकृतिक जीवन जियोगे, बैलेंस लाइफ जियोगे, अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखोगे, प्राकृतिक लाइफ स्टाइल होगी तो तुम्हारी उम्र में 100 साल देता हूं। लोग 100 साल जिया करते थे, और 100 साल के आधार पर जो है समाज ने तो है वो 4 आश्रम भी बना दिए। 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य आश्रम, और 50 साल की उम्र तक गृहस्थ आश्रम, 75 साल की उम्र तक वानप्रस्थ आश्रम, 75 से 100 साल की उम्र तक जो है वो संन्यास आश्रम। ये क्यों बने?
क्योंकि हमारे भीतर यूनिबिल्ट सिस्टम, प्रतिरोधात्मक शक्ति, इम्यून सिस्टम हमारे जो है व्हाइट सेल्स और रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स जो है हमारे लड़ाकू जो है वो हमारे सोल्जर्स है। तो जब कोई भी बाहर से जो है वो टॉक्सिन्स आता है, वो बाहर से जो कोई भी वायरस आता है जो को बीमार पड़ना डालना चाहता है, उसको झपटते हैं और उसको समाप्त कर देते हैं, तो हमें कोई बीमारी होती नहीं है। तो भाई और बहनों, ये अनुप्रेक्षा है, ये बार बार जो है वह हमको चिंतन करना चाहता, चिंतन काय का प्रतिरोधात्मक शक्ति। मैं आपको बताना चाहता हूँ उदाहरण के तौर पर, देखिए आदमी को जो है भय लग रहा है, तो मैं आपको अनुप्रेक्षा कराता हूं। आप थोड़ी अनुप्रेक्षा 1 2 3 अनुप्रेक्षा करा देंगे तो आपको अनुप्रेक्षा बहुत सुंदर तरीके से इकट्ठी हो जाएगी। अनुप्रेक्षा में प्रेक्षा का फॉर्मूला लगता है राग द्वेष रहित होकर के। पहली कंडीशन आज के पूरे विषय की पहली कंडीशन ये है कि राग द्वेष को जो है वो अपने ससुराल भेज दो। राग द्वेष बहन को बोलो कि तुम अपने ससुराल चली जा, दूसरे के घर के चली जा, मेरे यहाँ घर मत रुक, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो जो है देखिए हमें प्रयोग करते हैं, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी एंटीना की तरह और हमारे दोनों हाथों की मुद्रा ध्यान मुद्रा के अंदर। अब मैं कुछ ऑटो सजेशंस दे रहा हूँ, आपको डेमो करा रहा हूँ, उसके बाद में अपने आप में मैं स्थिर हो जाऊंगा, फिर आपको मानसिक रूप से स्वयं करना है। आप ऑटो सजेशन, आपको मैं भय की अनुप्रेक्षा करा रहा हूँ, अभय की अनुप्रेक्षा कर रहा हूँ। आप ऑटो सजेशंस दीजिए अपने आप को, अपने द्वारा अपने को ऑटो सजेशन दीजिए कि मुझे जो है वो मैं भय से अभय की ओर जा रहा हूं, मेरा भय समाप्त हो रहा है। रात के समय मेरे को भूतों का और जो है काली छायाओं का जो है भय लग रहा है वो समाप्त हो रहा है। जिन जिन कारणों से मुझे भय लग रहा है, मुझे मृत्यु का भय लग रहा है, मुझे भूत का भय लग रहा है, मुझे इस बात का भय लग रहा है कि मेरे यहाँ चोरी हो जाएगी, मुझे इस बात का भय लग रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी को कोई छीन देगा, तो वो सभी कारण जिससे मुझे भय लग रहा है उन कारणों का जो है मैं निचोड़ निकाल रहा हूं कि ये संभव नहीं है। मैं भय से अभय की ओर जा रहा हूं, मुझे किसी चीज का कोई भय नहीं है, क्योंकि जो मेरे भाग्य में है कोई नहीं ले सकता। जो मेरे भाग्य में वस्तु है, चीज है, और मेरा जो मृत्यु है वो जितने समय जिंदा मुझे कोई नहीं रोक सकता। यानी सब जो स्थायी है, जो चीजें जिसका मुझे भय लग रहा है वो भय काल्पनिक है, तो मेरा काल्पनिक भय समाप्त हो रहा है। मेरा काल्पनिक भय समाप्त हो जाए। ऑटो सजेशन दीजिए कि मुझे समस्त कारणों का काल्पनिक भय समाप्त हो जाए। अनुभव कीजिए कि मुझे जो 5 बातों का काल्पनिक भय लग रहा है वो भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मैं अभय की ओर जा रहा हूँ, मुझे 5 ही कारण से मैं अभय हो रहा हूँ। चिंतन कीजिए कि 5 कारणों का मुझे अभय हो गया है, अभय हो गया है। मैं संपूर्ण रूप से अभय हो गया हूँ, मुझे किसी भी एक कारण की चिंता अब नहीं सता रही है, मुझे कोई चिंता नहीं। मैं अभय हो गया हूँ, मैं अभय हो गया हूँ, पूर्ण रूप से अभय हो गया हूँ। वो आप धीरे धीरे आँख को खोल दीजिए। प्रभु की हाजिरी में आपने एक प्रभु किया, प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, अभय होने का आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद है प्रभु का हाथ की हथेलियों पर वो सारा आशीर्वाद, वो एनर्जी आ गई है। उस एनर्जी को सिर पे लगा करके आप अभय हो जाइए। 3 बार मसल करके अपने सिर पर लगाइए। ओम शांति, ओम शांति। देखिए हमने डायग्नोसिस किए, कारण पता किया पहले कौन कौन से कारण से मुझे भय लग रहा है। उन 5 कारणों को काल्पनिक भय की हमने अनुप्रेक्षा की और धीरे धीरे ऑटो सजेशन दिया कि वो काल्पनिक भय गायब हो रहा है, गायब हो जावे, गायब हो रहा है, गायब हो रहा है, गायब हो गया है। मैं पूर्ण अभय हो गया हूं, क्योंकि सृष्टि का नियम है
कि जो आपको भोगना है वह कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता, और जितने समय जिंदा रहना है आपको एक सेकंड भी पहले आप जा नहीं सकते। पूरा भुगतान होके पूरे अपने आयुष्य को भोग के जाएंगे। फिर डर किस बात का? डर की कोई चीज है ही नहीं है, क्योंकि सब नियत है। जो आप पीछे से लेकर के आए हो वो पूरी फिल्म ये 60 70 80 वर्ष का जो जीवन काल है उसमें खुलती रहेगी। हर चीज नियत है। आपको अतिरिक्त एक सांस लेने की भी आवश्यकता नहीं। ये तो भुगतान चल रहा है, ये तो इस शरीर का जड़ का भुगतान है, ये लेके आ रहा है और ये चलता रहेगा। उसमें क्यों आप फालतू टांग अड़ाते हो? ये अपने तरीके से चलेगा। आप टांग अड़ाओगे तो ही वैसे चलेगा, नहीं अड़ाओगे वैसे चलेगा। अड़ाओगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम, टेंशन की बात है। ये तो भुगतान अपने तरीके से होता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या करना है? आप तो पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ कौन सा करना है? आने वाला जीवन अच्छा बने। ये तो पहले आप पेपर दे के आ गए थे, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, उसकी क्यों चिंता कर रहे हो? आप तो आगे की चिंता करो कि मैं अब क्वेश्चन पेपर को अच्छा हल करूं, कि मेरे परसेंटेज मार्क अगले जन्म में अच्छे रहे। वह पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ क्या है? वो पुरुषार्थ यह है कि प्रतिष्ठित आत्मा से आप चिंतन कराओ हर वक्त के अंतर कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो दृष्टा हूं, मैं तो मेरे स्वभाव में रमण कर रहा हूं। और ये प्रतीति बैठाओ, 24 आवर्स प्रतीति बैठाओ, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं, और ये शरीर तो भुगतान के लिए मिला है, ये तो मेरा पड़ोसी है। और मेरा तो शुद्ध स्वभाव जो है, शुद्ध आत्मा का स्वभाव है, और वह जो है अरूपी हूं मैं। तो मुझे इस कर्मों के कारण जब तक मेरा ये लिंग शरीर इसके अंदर है, कॉजल बॉडी है, मेरी हाजिरी में परबस हूं। मुझे हाजिरी देनी पड़ेगी, मात्र हाजिरी देनी है। इसके साथ जुड़ने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये तो जड़ है और मैं तो चेतन हूं। ये जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। हम दोनों साथ साथ में रहते हैं, लेकिन दोनों अलग है। टंकोत किरण है, इसका काम अलग है, मेरा काम प्रेजेंस है। मेरा काम स्वभाव में रमण करना, केवल प्रेजेंस करना। मेरी प्रेजेंस है तो ये है, मेरी प्रेजेंस नहीं है तो इसको कहेगा राम नाम सत्य है, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, इस पुतले को जल्दी ले जाओ। और ये इस पर कीड़े पड़ रहे हैं, इसका सारा खून पानी बन गया है, कौन रोकेगा? अगर मैं मौजूद हूं तो रोकेगा। मैं बाबा मंगलदास, मैं जो है बाबा मंगलदास, मैं मतलब मैं शुद्ध आत्मा। बाबा का मतलब ये कार्बन शरीर, लिंग शरीर, और ये मंगलदास है। ये मंगलदास क्यों है? कि ये बाबा है और ये तीनों उससे प्रकट हो गए। ये तीनों, मैं तो शुद्ध आत्मा था, लेकिन ये बाबा आ गया तो ये मंगलदास बन गया। तो मंगलदास और बाबा का अपना काम है, इसको करने दो। मैं क्यों डिस्टर्ब हूं? मैं तो आराम से अपने जो है, ये हमारा जो पिनियल ग्रंथि है उसके अंदर आराम से बैठ के विश्राम करूं, यानी अपने स्वभाव में रहूं कि मेरा तो शरीर ही नहीं है। मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो दृष्टा हूं, मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अनंत दर्शन वाला, मैं अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम हूं। ये अपना काम कर रहा है, मैं तो स्वभाव में रमण करता हूं, कभी भी विभाव में नहीं जाता। ये विभाव है, ये विभाव है, क्योंकि इसने किया, ये भुगतेगा। दुनिया प्रकृति का नियम है कि कारण के भी ये सब अनुप्रेक्षाएं करनी है। ये जितनी सब बातें बताई है, ये सब तरह की अनुप्रेक्षा को कंट्रोल करती है। कोई भी अनुप्रेक्षा लीजिए, उसमें ये सब बातें लागू होगी, क्योंकि आपका तो अस्तित्व ही नहीं है। आपको चिंता करने की जरूरत कहाँ है? आपका अस्तित्व शरीर नहीं है। इस शरीर को आप मानते हो जब सारी तकलीफें हैं और सब आपको चिंताएं और भय लगते हैं और सब तरह की अनुभूसा करती होती है। आत्मविश्वास की अनुप्रेक्षा है और कोई भी तरह की है, भय की अनुप्रेक्षा है, और दूसरा क्या है कि आपके जो है शांति की अनुप्रेक्षा है, और आपके जो प्लेजर की अनुप्रेक्षा है, हेल्थ की अनुप्रेक्षा है, सब तरह क्रोध शमन की, अहंकार शमन की, माया शमन की, लोभ शमन की अनुप्रेक्षा है। सभी कुछ भी की जा सकती है, लेकिन
भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में हम जो है आपस के अंदर तारतम्य और तादात्म्य में जुड़ जाते हैं। आपको भी पता नहीं कि आधा घंटा कब निकल गया, मुझे भी पता नहीं, क्योंकि आपको जो है ये बात जो बताई जा रही वो सनातन सत्य है, वो हर युग में थी और हर युग में रहेगी, ये बदलती नहीं है। सनातन सत्य कभी नहीं बदलता, क्योंकि सनातन सत्य कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। कुदरत हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। हम बदलते रहेंगे, हमारा नए नए शरीर धारण करेंगे। कुदरती रचना, कुदरत का कानून नहीं बदलते, ये सनातन सत्य है। और ये हम दृष्टि जब आपको देते हैं, दृष्टि विज्ञान देते हैं, तब आपको सनातन सुख, शाश्वत सुख मिलता है। यही हमारा लक्ष्य है। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।